पिक्चर चालू करो बे। छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लड़का ये है मेरा लड़का जी बेटा, ये लड़का है मेरा बेटा, ये है मेरा लड़का बेटा, भले खुद के निकाल दीजिए मेरा लड़का। तुम्हें शर्म है कुछ? के जैसे प्रवक्ताओं मेरे क्लास में बैठते हैं, इसलिए मैं आपको तर्क के लायक भी नहीं समझता। अरे हम नकल करने वाले प्रोफेसरों के यहाँ कभी नहीं पढ़े हैं प्रोफेसर। ऐसे हिंदी खुद नकल करके पास हुए हो, हिंदी के प्रोफेसरों कभी अटेंड नहीं किया। मैं तलवे के बराबर भी नहीं समझता, इसलिए मैंने कहा ना कि जो नकल करके पास हुए हो उन प्रोफेसरों के यहाँ मैं कभी नहीं पढ़ा प्रोफेसर रागी। बेहूदगी ना मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, लखनऊ का पढ़ा लिखा हूँ और बहुत विद्वान प्रवक्ताओं, बहुत विद्वान प्रोफेसरों से पढ़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय मेरे लिए दुर्भाग्य होगा कि अगर मैं आपसे पढ़ूंगा। पता लग जाएगी कि तुम कैसे हो। दिल्ली विश्वविद्यालय अरे भाई अब आपसे तुम पे आ गए, यही आपका संस्कार है। ये है संघ का संस्कार, ये संघ का संस्कार है कि एक बात कही तो आपसे तुम पर आ गए, अब तुम पर आ जाओगे। बात तो सही है। संघ परिवार के तलवे चाटने वाला बदतमीज इंसान है। सही पकड़े हैं। आगे स्वाद। लीग सरकार बन गई है बीजेपी की। ये एनडीए सरकार, लगातार विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले पेपर लीक, अब संसद भवन लीक और 1200 करोड़ की इमारत, गौरव भाटिया जी, और 200 रुपए की बाल्टी लगाकर पानी टपकने को रोका जा रहा है। अब इससे दयनीय बुरी स्थिति क्या हो सकती है? जब गर्मी अप्रत्याशित पड़ी और उसके बाद बारिश अप्रत्याशित हुई, तो वहां पे एक जो ग्लास की पेन है, बोल उसमें से सिलिकॉन जो है हटा और उसकी वजह से लीकेज हुआ, जिसको दुरुस्त कर दिया गया है। अभी ये जो चर्चा हो रही है उसको दुरुस्त कर दिया गया है। ये भी कुछ भी, मेरा ये सवाल है, कारण तो गिनाया जाएगा, कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन 1200 करोड़ रुपए जिस संसद भवन के ऊपर खर्च हुए हों, वहां पर अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो फिर सवाल पूछे जाएंगे। बोलिए सर। तुम्हारे लिए मंदिर बड़ा मुद्दा है या नौकरी? देखिए मुद्दा ये कोई डिजिट नहीं चला कि 1 है कि 0 0 क्यों है, मुद्दा सब इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे लिए मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। जब मंदिर बन जाएगा तो हम पुजारी बन जाएंगे। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है, हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर। सुनिए तो मेरे सुनिए राम जान के मुझे खुशी हुई कि बीएचयू में पढ़ने वाला व्यक्ति जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो मंदिर का पुजारी बनने का उसकी इच्छा है, महत्वाकांक्षा। श्री राम मंदिर का पुजारी बनने की बात हो रही है यहाँ पे। पहले तो भौतिक जीवन अगर अच्छा हुआ तो हमारा अध्यात्म भी जीवन बहुत अच्छा रहेगा। बात तो सही है। जो है कि ताल्लुकात रखता है नौकरी हमारा, और आध्यात्मिक जीवन हमारा ताल्लुकात करता है सीधे श्री राम और शिव से। तो पहले अपना भौतिक जीवन हमें नौकरी दिलवा दो भैया, उसके बाद हम श्री राम की इतनी पूजा करेंगे कि श्री राम स्वयं अवतरित हो जाएंगे हृदय से। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार। क्लास 7 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक उठा और उसमें परसेंटेज का जो चैप्टर है एक बार उसे रिवाइज कर ले। भाई खुद क्या दिखा रहे हो तुम? खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो तुम। गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है अब हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है। गूगल कर कि गोल्ड का रेट कैसे डिसाइड होता है, इससे तुझे समझ में आएगा कि गोल्ड का भाव डिसाइड होने में सरकार का क्या रोल होता है। ये वाला आर्टिकल सामने आएगा, इसको एक बार पढ़ लियो, क्योंकि देख बेवकूफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है अगर किसी इंसान को उसकी बेवकूफी का एहसास ही ना हो। नंबर 8, मैंने देखा कि तूने गालियां देनी कम कर दी हैं। जो वीडियो तूने मेरे ऊपर बनाया था उसमें एक भी गाली नहीं थी। बहुत ही अच्छी बात है, गुड बॉय। महंगाई बढ़ रही थी और इकोनॉमी घट रही थी कोविड से पहले। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट के आते ही इकोनॉमी घटनी शुरू हो गई। ये फंस गया सीएम हो गई। सर ऐसे ही हुआ है। तो सबप्राइम क्राइसिस के दौरान हुआ था 2014 से एक। अरे मैं पूछ रहा हूँ, एक तो सब लोग सबर नहीं। 2014 से 2020 के बीच लोगों ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से आपकी पार्टी अब नाम भी नहीं लेती डिमोनेटाइजेशन का, बरसी भी नहीं मनाती है। आप लोग हर चीज का उत्सव मनाते हो, नोटबंदी का उत्सव नहीं मनाते हो। अभी 8 नवंबर को 5 साल हुए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
अगर अयोध्या में सड़कें धसी तो योगी आदित्यनाथ थोड़ी आके धसा दिए या नरेंद्र मोदी जी थोड़ी आके धसा दिए, ठेकेदार ने धसाया। गलती किया ठेकेदार ने, हम जैसे लोगों ने वीडियो बनाया, पहुंचा मैटर, और ठेकेदार जैसे लोग जो है ब्लैकलिस्टेड। लखनऊ में सड़क धंस गया, लेकिन वहां योगी जी दोषी नहीं है। ये खुद बोलते हैं, मनीष बाबू खुद बोलते हैं कि क्या वहां योगी जी आकर धंसा देते हैं और मोदी जी धंसा देते हैं। अरे तो कैसे बदलते हो यार, कहीं नेता जिम्मेदार होता है, कहीं नेता जिम्मेदार नहीं होता है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि अभी भी तुम एजेंट की तरह काम कर रहे हो मेरे भाई? कहा कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, लाल किले की प्राचीर से बोला। अरे हाँ भाई हाँ, जिस विकसित भारत की हम चर्चा कर रहे हैं उसका जिक्र भी देश के आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर देश की लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने किया। देश को 5 प्रण देने का काम किया। यह कहा कि 2047 में यह भारत सपना देख सकता है कि हम एक विकसित भारत हो सके, तो वो भी लाल किले की प्राचीर से किया। पर आलोक जी के घर में टीवी दूसरा होगा। टीवी में क्या दिख पा रहा है वही बता देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर का उत्तर दे रहा हूँ। बस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बोला मैंने धारा 370 हटा दी। मुझे आज तक कागज नहीं मिला है कि धारा 370 इस संविधान का हिस्सा नहीं। बात तो सही है। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कहते हैं धारा 370 हट गई, मुझे 50 गज जमीन दिलवा दीजिए जम्मू में, मैं लेना चाहता हूं। और प्रतीक भाई के साथ ज्वाइंट नाम पे लेना। अगर किसी के अंदर हिम्मत है। ओबीसी समाज से आते हैं नरेंद्र मोदी जी, हर रोज जो उनको सांप बिच्छू तेली बुलाया जाता है, चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, खून की दलाली, वो क्या है? उसमें प्रियंका वाड्रा जवाब देंगी या बालक बुद्धि राहुल गांधी जवाब देंगे? ये फंस गया सी। रीना गुप्ता कुछ कह रही है। अमीश जी, ये भारतीय सबके बोलेंगे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं सब गाली गलौज करते रहते हैं। उसके अलावा कुछ इनके पास कोई भी कभी भी प्रोडक्टिव कहने के लिए होता नहीं है। ये जो बोल रहे थे पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर, इन्होंने कुछ सालों पहले इन्होंने ही बोला था गोलीबारों सालों को। बात तो सही है। ये ऐसे लोग हैं, एकदम गिरे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और एकदम इनका जो मानसिकता है गरीबों के खिलाफ मानसिकता है इनकी। गजब बेइज्जती है। वो देखो, अब मुझे तो भाई बुर्ज खलीफा दिख रहा है, हॉस्पिटल दिख रहा है, नजरिया है। अब जिसकी आंखों में जिसको जो दिख जाए, हमें राम मंदिर दिख रहा है, इन्हें बुर्ज खलीफा दिख रहा है। बेटा विकास नहीं दिख रहा भाई, हो तो रहा है, और कितना कराओगे यार? विकास इतना हो गया, हम विकास देख के थक गए भाई साहब। आप बंद करो, बहुत मेडल जगह बन गए, बंद करो यार। स्कूल जगह बन गए, बाहर बन के बंद करो यार, बहुत हो गया। मोदी जी थकते क्यों नहीं हो तुम यार? इतना विकास क्या करेंगे, पागल हो जाऊंगा मैं। अभी और सुनिए, बाय गॉड इतना विकास। अबे ये एरोप्लेन जा रहा, 5 एरोप्लेन एक साथ। शराब घोटाला कराया केजरीवाल ने, इतने सारे घोटाले हैं वो तो किए हैं केजरीवाल ने, जो कि योगी आदित्यनाथ पे आज तक एक भी घोटाला नहीं है किसी प्रकार का उत्तर प्रदेश में। खाओ माँ कसम। तो इसके बारे में आप दिल्ली के शराब घोटाले के बारे में क्या जानते हैं? क्राइम सिटी है दिल्ली तो रुको जरा, सबर करो। और उत्तर प्रदेश में क्राइम सिटी है। क्राइम सिटी है दिल्ली तो पुलिस किसके हाथ में? पुलिस किसी के भी हाथ में, क्राइम सिटी तो है ही दिल्ली। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो पुलिस किसके हाथ में है? तो किसी के हाथ में भी नहीं है, बीच में पुलिस, दिल्ली पुलिस बीच में, ना इसके हाथ में ना इसके हाथ में। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे कहाँ से आए हो? सेंटर क्या करोगे इसमें बताओ, सेंटर क्या करोगे? उत्तर प्रदेश से हूँ, होम मिनिस्ट्री के हाथ में। दिल्ली का पुलिस में बता दूं, सेंटर गवर्नमेंट में है वो तो पता है मुझे। जिम्मेदारी इसकी किसकी है? ये सेंटर गवर्नमेंट थोड़ी जिम्मेदारी, लेकिन सरकार तो केजरीवाल की यहाँ पे। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। चलो ठीक। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पार्टी का कभी नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज ऐसा नेतृत्व आया है जिसने अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सुरेंद्र जी मोर्चा संभालिए। अभी मजा आएगा ना, मजा आएगा। क्या सुधांशु त्रिवेदी ये कह सकते हैं कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा जी की बात पे, ये नारा गलत था? नहीं, वोट तो हमेशा जात पात हीन ही होगा। भारतीय जनता पार्टी जरूर कहती है न जात पे ना पात पे, सांप्रदायिकता की बात पे, मुसलमान के खिलाफ वोट मोहर लगेगी कमल के फूल पर। क्या बात है सर? ये भारतीय जनता पार्टी के नारे हो सकते हैं, हमारे तो बिल्कुल नारे यही होंगे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आए ना लाइन पे। 2014 में उन्होंने बोला था जनधन का अकाउंट,
2014 में उन्होंने मेक इन इंडिया बोला, 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत बोला, हकीकत बनी। 2015 में उन्होंने बोला कि 18,500 गांव में देश में बिजली पहुंचे, आजादी के बाद हम बिजली नहीं पहुंचा पाए गांव में, हकीकत बनी। OROP बोला, हकीकत बना। सबके लिए आवास बोला, 3 करोड़ आवास बने। के बाद भाई अभी इन्होंने कहा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया। अरे चाइना से 4 गुना इंपोर्ट बढ़ गया, ये मेक इन इंडिया कहां चल रहा है? आप बार बार कहते हैं कि साहब पूर्वी, हमने बहुत पूर्वी इंडिया का विकास कर दिया। अरे मणिपुर का हाल देखिए जाकर, हमारी बेटी बहनों के साथ क्या हुआ वहां पर। आप मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। मोदी जी ने तो 100 स्मार्ट सिटी भी कहा था, एक का नाम जरूर बता के जाए। सही पकड़े हैं। हर स्मार्ट सिटी के अंदर क्या हाल हो रहा है, अयोध्या में क्या हाल हो रहा है। कैमरा बंद कर। 18 घंटा काम करने वाला आप लोग उनको कहते हो शेर है, उनकी छाती 56 इंच की है। आप बताइए कि शेर 18 घंटा काम करता है भाई, लेकिन गधा को 18 घंटा काम करवाइएगा, 20 घंटा काम करवाइएगा, वो काम करे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ काम संवैधानिक पद पर है, आप गधा कह रहे हैं। किसको हमने कहा है? हमने शेर और गधे का विश्लेषण आपको बताया, हमने किसी का नाम नहीं लिया। आप कहीं और ले जा रहे हैं। हमने कहीं ले ही नहीं गए आपको, जहाँ खड़े थे आप वहीं पे खड़े हैं, आप जहाँ खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं, हम भी वहीं पे खड़े हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। नहीं, आपको लग रहा है कि हमें मतलब बुरा लग रहा है? हमें बुरा क्यों लगेगा? आपको मिर्ची लग रही है। मैं यहाँ पे देखना चाहता था कि यहाँ पे कोई बीजेपी का प्रवक्ता खड़ा है क्या? बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं मिला, लेकिन पत्रकार ही प्रवक्ता बन गया। सवाल पूछ रहा हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ। आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं भाई, आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली और चापलूसी कर रहे हैं। अंतरात्मा जागेगा आज नहीं तो कल, मुझे तो उम्मीद है। ए भाई, दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। क्या बोला तूने? आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% GST। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% GST देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% GST लगेगा।